हेलो फ्रेंड्स। आज एक मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे अपने विचार शेयर करने की सोच रहा हूँ। थोड़ी सी सर्दी भी है, मौसम भी कमाल का है। हम सब जो है अपनी उम्र के तकरीबन, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उस उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ मुझे अक्सर लोग बूढ़ा कहते हैं। मैं मानूँ ना मानूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, मैं इस बात को तो मानता हूँ कि मैं उस उम्र में हूँ कि जहाँ पे अक्सर लोग 60 के बाद के लोगों को खासकर बूढ़ा कहा जाता है, या रिस्पेक्टफुली ओल्डर मैन कहा जाता है। यू कैन से कि आई एम एन ओल्ड मैन, नॉट एग्जैक्टली ये बूढ़ा इन दैट सेंस, बट यस आई एम एन ओल्ड मैन, और हिंदी में उसको हम बूढ़ा बोलते हैं। अब बात यह है कि अगर अब हम बूढ़े हैं तो हम किस तरह के बूढ़े हैं और हमारे विचार क्या हैं, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूनिवर्सली एक टैग लगाना कि ये बूढ़ा है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो मैंने इस पर कुछ पंक्तियाँ इकट्ठी करी हैं, कुछ दाएं बाएं से अपने ऐसे मित्रों को जो कि मेरे से बड़े हैं, 10-20 साल बड़े भी ऐसे भी हैं और छोटे भी हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है। बुढ़ापा बड़े कमाल की चीज़ है, बुढ़ापा बड़े कमाल की चीज़ है, कमबख्त आता बहुत देर से है, कई दशकों के इंतज़ार के बाद, फिर भी खुद को नहीं दिखता। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हूँ। बुढ़ापा बड़े कमाल की चीज़ है, कमबख्त आता बहुत देर से है, कई दशकों के इंतज़ार के बाद, फिर भी कमाल है कि दूसरों को तो दिखता है पर खुद को महसूस नहीं होता। आई एम श्योर यू ऑल आर इन द सेम एज वेयर यू डोंट फील ओल्ड, बट एक्चुअली पीपल से दैट यू आर ओल्ड। ओके, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि बूढ़े कई तरह के होते हैं। बूढ़े कई तरह के होते हैं। कुछ वक्त से पहले पक जाते हैं तो कुछ कभी नहीं, कुछ सठियाए कुछ खूसट, कहते हैं ना, सठिया गया 60 से ऊपर वाले को सठियाए बोलते हैं। कुछ सठियाए तो कुछ खूसट, कुछ चुपचाप तो कोई बेबाक चंचल बेसिर पैर की बात करते, कुछ करते हैं हरदम पैसा पैसा पैसा, तो कोई सिर्फ भगवान की बातें, कोई सिर्फ पोइट्री लिखता है तो कोई गाने गाता है जैसे कि मैं, कोई पॉलिटिक्स का कीड़ा, मोदी ने ये किया, राहुल ने वो किया, मोदी ऐसा मोदी वैसा, ट्रम्प ऐसा, पुतिन ऐसा, वगैरह वगैरह। तो पॉलिटिक्स जो है बुढ़ापे का एक काफ़ी बड़ा टाइम कंज्यूम करती है। बूढ़े लोग अक्सर जो हैं, मतलब बूढ़े इन द सेंस जो ओल्डर पीपल हैं, वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो कोई सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, तो कोई पोइट्री लिखता है, तो कोई गाने गाता है, कोई पॉलिटिक्स का कीड़ा तो कोई काम ही करता रह जाता है, कोई सिर्फ आराम ही आराम। कोई उम्र से बूढ़ा होता है तो कोई मन से, कोई शरीर से तो कोई मिजाज से, कोई हर वक्त बूढ़ा होता है और कोई कभी कभी। ये कभी कभी होने वाले बूढ़े बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये मौका देख करके बदल जाते हैं। कौन देख रहा है, कौन इनकी बात को सुन रहा है, क्या बात हो रही है, घर में क्या बात हो रही है, पड़ोस में क्या बात हो रही है, किसका पड़ला भारी है, किसके पक्ष में हाँ करनी है, किसके पक्ष में ना करनी है, ये बातें तय करती हैं। ये इनका बूढ़ापन, ये बूढ़े हैं कि नहीं, ये तय करती हैं। इन बातों पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे पेश है एक अधेड़ उम्र के बूढ़े के बदलते हुए रंग। बीबी घूमने का प्रोग्राम बनाने को कहे तो कमर दर्द की एक्टिंग करना, गली के युवा लड़के लड़कियां आंख मटक्का कर रहे हों तो गंदी सी खांसी करते हुए नाराज़गी जाहिर करना। इट्स नॉट गुड। बच्चे डिस्को जाने को तैयार हों तो फटाफट टाइट वाली फिटिंग की जीन्स और शर्ट पहन के तैयार हो जाना, चमकीली शर्ट पहन करके। सुबह मॉर्निंग वॉक में जवान लोगों को पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज़ तेज़ चलना,
और मौका मिलते ही फूली हुई सांस को शांत करने के लिए बैठ जाना। अगर कोई सुंदर सी स्त्री सामने से आ रही हो तो चाल 40+ की हो जाती है इनकी। अगर कोई सामने से सुंदर स्त्री आ रही हो तो चाल 40+ की हो जाना। कुछ करने को मन करे तो जवान, नहीं तो बूढ़े। पीने का मन करे तो जवान, नहीं तो बूढ़े। बीबी से लड़ाई करनी हो तो जवानों की तरह जबान चलाना, नहीं तो मौनी बाबा की तरह खाट पे पड़ जाना। तो इस तरह के मतलब अलग अलग तरह के बूढ़े होते हैं। अब सारे के सारे बूढ़ों में एक कॉमन बात होती है कि वो बड़े भावुक होते हैं। बहुत भावुक होते हैं बूढ़े, करते हैं हरदम बच्चों की फिक्र। क्या मनचा है बच्चों की भांप लेते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बार बार एक ही बात को बदल बदल के कहते हैं। अपनी नाराज़गी को शब्दों में कम और चेहरे के भावों से ज़्यादा दिखाते हैं। बात बात में अपने अनुभव का जिक्र करते हैं, अपने तजुर्बे का व्याख्यान करते हैं। चुप हो जाते हैं अगर मन की ना हो तो। भगवान की यही मर्ज़ी है ये कह के अपने दिल को समझाते हैं। घर के माहौल को हल्का करने के लिए अपने बचपन की शरारतों का जिक्र करते हैं और फिर नकली हंसी हंस के खुद ही ठहाके लगाते हैं। इनकी भावुकता जो होती है वो बड़ी टेम्परेरी होती है और बड़े गुडविल के साथ आती है, खासकर अपने परिवार में बच्चों के मामले में। कुछ बूढ़े फिक्र करते हैं बढ़ते घटते ब्लड प्रेशर की। सुबह शाम ओल्ड एज में अगर आप मॉर्निंग वॉक में जाओ तो आपको मिलेंगे अक्सर लोग जो अपने बारे में ये दवाई ली, वो दवाई ली, यहाँ डॉक्टर के गया, वहाँ डॉक्टर गया, ऐसा जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। कुछ बूढ़े सुबह शाम करते हैं फिक्र घटते बढ़ते ब्लड प्रेशर की, नापते फिरते हैं शुगर, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन डी। कुछ परेशान रहते हैं प्रोस्टेट से, तो कुछ लीकिंग ब्लैडर से, कुछ घुटनों के दर्द से, किसी को कैटरेक्ट आ गया है तो कोई अभी ताज़ा ताज़ा स्टेंट लगवा के आया है। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, कैटरेक्ट और स्टेंट आजकल के ज़माने में। कुछ परेशान रहते हैं प्रोस्टेट से, कुछ लीकिंग ब्लैडर से, कुछ घुटनों के दर्द से, किसी का कैटरेक्ट आ गया है तो कोई स्टेंट लगवा के आया है। ये जानते हुए कि ये बुढ़ापे की निशानियां उम्र से ताल्लुक़ रखती हैं, दिल से नहीं। पर इनका दिल तो है कि जो मानता ही नहीं। कोई इन्हें कहता है कि आपको ये काले सफ़ेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो ये ना बताएंगे कि डाई से एलर्जी होती है इसलिए काले सफ़ेद रखे हुए हैं। कोई इन्हें कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे को देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारा जीवन कोई कष्टों में रहा, तो वो ये नहीं बताएंगे कि कितने छाले पड़े थे पाँव में जवानी के दिनों में। कोई इन्हें कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे को देख के लगता है तुम बहुत शांत हो, एक मिसाल हो युवाओं के लिए, तो वो ये ना बताएंगे कि कितने बवंडर झेले हैं इन्होंने अपने इस जीवन काल में। सब कुछ अपने मन में रख लेते हैं, ऐसी बातों को वो पब्लिक नहीं करते हैं, इसको पी जाते हैं वो। बुढ़ापा एक ऐसी नेयामत है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। 60 से ऊपर हर कोई नहीं निकलता, निकलता भी है तो शरीर साथ नहीं देता। खुश नसीब हैं वो बूढ़े जो कभी बूढ़े नहीं होते। उनके यार दोस्त ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो बूढ़े हैं। बुढ़ापा तो ना रोक पाओगे। अब आगे चलते हैं। उम्र बढ़ती है, हर एक की बढ़ेगी, सो कॉल्ड बुढ़ापा आएगा ही। तो बुढ़ापा तो ना रोक पाओगे, वो तो आएगा ही अगर जीवित रहे तो। फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव टू बी अलाइव टू फील दैट यू आर ओल्डर। बुढ़ापा तो ना रोक पाओगे, अगर वो तो आएगा ही अगर जीवित रहे तो। बाल तो सफ़ेद होंगे ही, हल्के भी हो जाएंगे,
या बिल्कुल साफ। धीरे धीरे शरीर अपने मकाम की तरफ अग्रसर होगा। धीरे धीरे शरीर अपने मकाम की तरफ अग्रसर होगा। न कर पाओगे वो दौड़ धूप, वो मेहनत मशक्क़त। दांत गिरने लगेंगे, दिखाई भी कुछ कम देगा, सुनाई भी कुछ कम देने लगेगा। चाल धीमी हो जाएगी, शरीर में एक कंपन सी रहने लगेगी। एकांत भी अच्छा लगने लगेगा और ध्यान में मन लगने लगेगा। ये सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं, विद एज दे कम। बुढ़ापा तो ना रोक पाओगे अगर जीवित रहे तो। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम समय का इंतज़ार ना करो, वो तो आएगा ही। बुढ़ापे के बाद अंतिम समय आता है सबका। अंतिम समय का इंतज़ार ना करो, वो तो आएगा ही। जो करना चाहते हो वो कर दो, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूम आओ, जिसको मिलने की चाह हो तो मिलाओ। कुछ ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सालों से नहीं मिले होते हैं। किसी को मिलने की चाह हो तो मिलाओ, किसी को माफ़ करना हो तो कर दो। जाने से पहले हमको अपने जीवन के अंदर कुछ जो नाराज़गियाँ रह गईं, कुछ लोगों को हमने नाराज़ कर दिया या हमसे वो नाराज़ हो गए किसी भी वजह से, और अब आपका वो समय आ चुका है कि जब आपको मन को शांत करना है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जिसको माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर दो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो दे दो। मन शांत होगा तो बुढ़ापा आनंददायक होगा। अंतिम समय का इंतज़ार पूरे मन से होगा। बुढ़ापा एक कमाल की चीज़ है, दूसरों को तो दिखता है पर खुद को महसूस नहीं होता। Well friends, with these words I commend this small nazm to all my friends, all aging friends who are in our zone, and all those younger people who would one day be reaching this, touching this milestone in their life. Have a nice day. Enjoy. Thank you very much.